क्या आप भी बिल्कुल ऐसे ही लंबे, घने, लहराते हुए बाल चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी चोटी भी इतनी मोटी और सुंदर दिखे? वॉव! हेलो! कितना अच्छा होगा ना अगर सिर्फ 7 दिन में आपको बालों को ग्रो करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका पता चल जाए। सो वेलकम टू 7 डेज़ हेयर ग्रोथ चैलेंज सीरीज़। जी हाँ, इस न्यू ईयर हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ जहाँ अगले 7 दिन में मैं आपके साथ अलग-अलग डीआईवाई रूटीन शेयर करूँगी जो 100% रिज़ल्ट देने वाली होगी। अगर आप भी चाहते हो अपने बालों को ग्रो करना सो अभी के अभी मेरे चैनल को फॉलो करो ताकि आने वाले 6 दिन की वीडियो आप मिस ना करो। सो मेरा रूटीन शुरू होता है अच्छे से बालों को डिटेंगलिंग करने से। याद रखिए ऑयलिंग से पहले हमेशा बालों को डिटेंगल करें सो दैट कि हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और आफ्टर हेयर ऑयलिंग आपके बाल कम टूटे। अगर आपको लगता है कि ऑयलिंग के बाद अगर आपके बाल एक थोड़े बहुत गिर रहे हैं तो प्लीज़ पैनिक ना हो, वो हमारे डेड हेयर्स होते हैं जो निकल जाते हैं और वो ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे न्यू हेयर ग्रो करने के लिए कुछ जो डेड हेयर्स होता है वो निकलना ज़रूरी है। सो सर्दियों में मेनली हमें क्या प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो होती है डैंड्रफ की और हेयर फॉल की। सो आज मैं जो आपके साथ ऑयल शेयर करूँगी ना वो हमारे जितनी भी विंटर से रिलेटेड सॉरी विंटर में जितनी भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना वो उसको सॉल्व करेगी और उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो ऑयल मैं आपको बताऊंगी ना वो विंटर स्पेशल ऑयल है और आपको पता है मैंने इसका नाम भी रखा हुआ है जादवी ऑयल क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस ऑयल के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है बहुत ही अच्छा होता है। एक तो हमारे बाल उससे काले रहते हैं, दूसरा हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, तीसरा हमारे बालों में कलर अब देखो जो चीज़ें हमारे बालों के लिए ज़रूरी है ना, वो सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी है। मैं चाहती हूँ आप विंटर में एक पर्टिकुलर ऑयल बना के रख लो और वो पूरी विंटर्स आपका यूज़ हो। बिकॉज़ अगर हम बार-बार बनाते हैं ना, तो विंटर्स में वैसे ही हमें बहुत आलस आता है। तो आई प्रेफ़र कि आप पूरे विंटर्स के लिए इसको अच्छे से बना के रख लो और साथ-साथ मैं आपको वो चीज़ें भी बताती रहूँगी। सो इसको बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, एक एलोवेरा की स्टिक लेनी है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। उसको बीच में से कट करके जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको बीच में से अच्छे से कट करके उसके अंदर मेथी दाना भर देना है अच्छे से और आपको 2 दिनों के लिए इसको रख देना है। 1 दिन के लिए भी रख सकते हो, 2 दिन के लिए भी रख सकते हो। जो आफ्टर दैट आप देखोगे 2 दिन बाद मेथी अंकुरित हो गई है, उसकी जो गुडनेस है वो और बढ़ गई है। आपको पता ही है अंकुरित चीज़ें हमारे लिए कितनी अच्छी होती है। उसके बाद हमें उसको कट करके एक ग्राइंडर जार में डालना है, साथ में 2 चम्मच कलौंजी डालनी है। कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, वो हमारे बालों को कलर देती है और मजबूती देती है। ऐसे ही अदरक डालनी है। अदरक में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे बालों को मजबूत करती है, स्ट्रेंथन देती है। अब इसको हमें अच्छे से एक पेस्ट बना के साइड पे रख लेना है। उसी जार में हमें एक अनियन लेना है पूरा, उसकी पेस्ट बनानी है, उसको भी हमें साइड पे रख लेना है। अब हमें लेनी है एक जादुई चीज़, आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई। आपको पता है जैसे हमारी बॉडी के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे हमारे बालों के लिए भी आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आयरन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी जैसे हमारे विटामिन डी, बी12 मैग्नीशियम ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ना, ऐसी आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। सो मैंने जैसे आपको बताया आयरन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो अब हमें क्या करना है, एक आयरन की कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमें डालना है सरसों का तेल। विंटर्स में मैं प्रेफ़र करती हूँ कि सरसों के तेल में ही मैं अपना तेल बनाऊँ। क्यों? क्योंकि वो जमता नहीं है और वो बहुत ही पावरफुल होता है। क्योंकि उसकी जो अगर आप देखोगे कि हम बच्चों को बोलते हैं ना कि सरसों के तेल की मालिश करो ठंडी लगेगी, तो ऐसे ही विंटर्स में हमारे बालों को गर्माइश देने के लिए सरसों का तेल दी बेस्ट है। तो उसके अंदर हमें डालना है सबसे पहले जो हमने एलोवेरा का पेस्ट बनाया था उसको डाल देना है और हमने अनियन का जो पेस्ट बना के रखा था उसको डालना है। साथ में मैंने 15 से 20 कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ता के बारे में मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए क्या वरदान है। तो उसमें 15 से 20 जितना भी आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, कड़ी पत्ता डालना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उसके अंदर 2 चम्मच फ्लैक्स सीड डालने हैं जो ओमेगा 3 एसिड से भरपूर है और वो हमारे बालों को एक अलग सी शाइन देते हैं। आपको
खुद देखना, आप अगर इंडिविजुअली भी लगा के देखोगे ना, आप आफ्टर हेड वॉश आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में डालने हमें लौंग की कुछ कलियाँ। लौंग हमारे बालों को एक मजबूती देती है और एक शाइन देती है। आफ्टर दैट इसको अच्छे से पकाना है, इतने अच्छे से पकाना है कि सब चीज़ों की गुडनेस उसके अंदर भरपूर मात्रा में भर जाए। अब हमें क्या करना है, इसको ठंडे होने देना है। उसके बाद मैंने एक जार का कंटेनर लिया है, उसको उसके अंदर अच्छे से छान लेना है। या तो आपके पास कपड़ा है, आप उससे डाल छान लीजिए, या फिर आप एक काम करिए, आपके पास बारीक छन्नी है तो आप उससे छानिए। छान के आप पूरे मंथ के लिए या 2-3 महीने के लिए, जो भी विंटर्स का सीज़न होता है उसके लिए बना के रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ प्रोसेस होता है मालिश करने का सिर पे जब हम ऑयलिंग करें। तो आपको सबसे पहले अच्छे से ऐसे मसाज करनी है, डोंट डू लाइक दिस, ठीक है? उससे हमारे बालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको अच्छे से मसाज करनी है, यहाँ पे टैपिंग करनी है। सेंटर में आपको मैंने बताया था, टू हैंड्स छोड़ के जो ये चीज़ होती है, यहाँ टैपिंग करनी है और डाउन हेड करके आपको अच्छे से मसाज करनी है, सो दैट कि जो हमारा ब्लड का पूरा फ्लो है वो नीचे की तरफ आ जाए और हम उसको अच्छे से मसाज दें, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है। अब आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से 5 से 10 मिनट जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, मिनिमम 5 मिनट्स तो आपको करना है, मसाज करनी है। एंड देन आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आप सिर धोने से सिर्फ 2-3 घंटे पहले भी लगा सकते हो, या 4 घंटे पहले मॉर्निंग में उठ के लगा लिया। अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है तो आप इसको ओवरनाइट लगा के छोड़ के सो सकते हो, और अर्ली मॉर्निंग उठ के आप हेड वॉश कर लो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ये तो मैंने आपके लिए कितना अच्छा पावरफुल विंटर जादुई हेयर ऑयल बना दिया। अगर आप भी मेरे साथ ये 7 डेज चैलेंज ले रहे हैं तो कमेंट में डे 1 प्लीज़ ज़रूर लिखें, जिससे मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिले और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी डीआईवाई बना के लेके आऊँ। कल हम करेंगे हेड वॉश। डे 2 इस सीरीज़ का हेड वॉश का है। मैं आपको बताऊँगी कि हमें किस प्रोसेस से हमें अपना हेड वॉश करना चाहिए, बिकॉज वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कुछ भी अपने सिर पे लगाएंगे ना, तो उसके लिए हमारी स्कैल्प बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, तो ही वो चीज़ असर करती है। और आयुर्वेदिकली मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए यूज़ करने का। आज के लिए ऑयलिंग का प्रोसेस हो गया। अब कल हम स्टार्ट करेंगे कि हेड वॉश कैसे स्टार्ट करेंगे, हेड वॉश। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक और फॉलो करें, जिससे आने वाली मेरी सभी फ्यूचर्स की वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे और आप भी मेरे डीआईवाई और मेरे रूटीन जो भी मैं फॉलो करती हूँ उसको आप फॉलो कर पाएँ, सो दैट कि जो रिज़ल्ट मुझे मिला है वो आपको मिले। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको कैसा लगता है कि जब मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ, बिकॉज़ मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जिसमें मुझे रिज़ल्ट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के शेयर कर दूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं शेयर सिर्फ वही करूँगी जो मैं अपने ऊपर यूज़ करती हूँ। थैंक यू, वेलकम।